स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में। मैं आपको यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की नोट्स की तैयारी और उसके है ना कोचिंग की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर जो कि हमारे एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे आज मैं आपको जैन दर्शन पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं आपको सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन इनके बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको जैन दर्शन के बारे में बताऊंगी और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हमारा ये दर्शन खत्म हो जाए। ये काफी लंबा दर्शन है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो इसी वीडियो में आपको कंप्लीट करे जा सके, ताकि आप शॉर्ट रूप में इस जल्दी तुरंत इसके जो इम्पोर्टेंट जरूरी जरूरी जो तथ्य हैं वो इनको आप एक नज़र में कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। जैन दर्शन, इसके प्रवर्तक थे ऋषभदेव। कौन थे इसके प्रवर्तक? ऋषभदेव थे। और इसके अंतिम प्रस्तावक थे महावीर स्वामी। 23वें थे पार्श्वनाथ। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है ना, ये है ना पेपर 1 में आ जाते हैं। ये सबसे पुराना दर्शन है और जो कि अभी भी जीवित है, यानी कि इसके मानने वाले अभी प्रेजेंट में भी हैं, हमारे देश में भी और बाहर भी, जैन दर्शन के। और इसका सर्वोच्च लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। जो 24वें तीर्थकर है वो 550 ईसा पूर्व बुद्ध के समकालीन रह चुके हैं। 24वें तीर्थकर। तो इसके सिद्धांत देखते हैं। इसके मेन मेन सिद्धांत हैं अनेकांतवाद, और इसके मुख्य विचार, मुख्य विश्वास है इसके अहिंसा, कर्म, पुनर्जन्म। अनेकांतवाद के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। पहले थोड़ा सा हम इसके ना जैन दर्शन के बारे में अपने नोट्स में तो 2 लाइन बताते हैं आपको। ये जो भारतीय विदर्भी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण दर्शन है, मतलब ये अनीश्वरवादी है, भगवान को नहीं मानता ये जैन दर्शन। यह दुनिया का सबसे पुराना है और जीवित दर्शनों में से एक है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण या मुक्ति प्राप्त करना है। अपने विश्वास के संस्थापकों की पूजा करते हैं ये। 24वें तीर्थंकर भारत के जो गौतम बुद्ध थे 550 ईसा पूर्व उसके समकालीन थे। और इसमें जीव यानी जीवित और अजीब अजीब जो गैर जीवित हैं, जैसे कि कुर्सी मेज, इनके बीच की बातचीत करी गई है, जो ब्रह्मांडीय विकास में जिम्मेदार हैं, जीव और अजीब। हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। जब आत्मा अपने सभी अजीब बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वह शुद्ध हो जाती है। इसके तत्व मीमांसा में पदार्थ के 3 मूल तत्व हैं: उत्पादन, क्षय, निरंतरता। जैन दर्शन के केंद्रीय सिद्धांतों की स्थापना महावीर स्वामी जी ने की है। किसने की है? महावीर स्वामी ने। एक बुनियादी सिद्धांत है अनेकांतवाद, अर्थात वास्तविकता को विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग तरह से जाना जाता है। कोई भी दृष्टिकोण पूरी तरह से सत्य नहीं है। यानी अनेकांतवाद में हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं तो उसका एक ही नजरिया नहीं होता, उसके अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। कोई इसको अच्छा भी कह सकता है, कोई इसको खराब भी कह सकता है। कोई कह सकता है अच्छा भी है और नहीं, खराब खराब भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। इस तरह से हर व्यक्ति के अनुसार इसके अलग अलग व्यू होते हैं किसी भी चीज वस्तु को देखने के। लेकिन कोई भी दृष्टिकोण पूरी तरह से सत्य नहीं होता। जैन दर्शन के प्रवर्तक ऋषभ देव थे, जो कि अंतिम प्रस्तावक थे, और 23वें थे पार्श्वनाथ। इसके मुख्य विश्वास में आते हैं अहिंसा, यानी कि जीवों की हिंसा इसमें वर्जित है। कर्म, कर्म में विश्वास करना है और सही कर्म करने हैं। पुनर्जन्म, अगर मनुष्य कैवल्य प्राप्त नहीं करेगा, अगर मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा तो उसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म एक ही आत्मा जो कई जन्मों के कारण विभिन्न शरीरों में जन्म लेती है। इसके आचरण सिद्धांत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सच्चाई, गैर चोरी, अविवाहित जीवन, गैर कब्जे, यानी कि अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करनी किसी भी जीव की, सच्चाई से जीवन व्यतीत करना है, किसी की भी चोरी नहीं करनी, और जीवन को अविवाहित रखना है। जैन धर्म की श्रेणियां बताई गई हैं।
जिसमें है धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, काल। पूरे ब्रह्मांड को दो चिरस्थायी, अनिर्मित, शाश्वत और सहज अस्तित्व वाली श्रेणियों के अंतर्गत लाया जाता है, जिन्हें जीव और अजीव कहते हैं। जीव का अर्थ है, जीव, हाँ ये रहा जीव। जीव का अर्थ है चेतन आत्मा, और अजीव का अर्थ है अचेतन आत्मा। चेतन आत्मा, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब जीव में आते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे अजीव में आते हैं। एक जीव में न केवल पुद्गल नामक पदार्थ शामिल है, बल्कि स्थान, गति, विश्राम और समय भी शामिल है। यानी कि इस जीव के अंदर पुद्गल भी आता है, ये पदार्थ। और हमारा इसमें हमारी स्थान भी आता है, विश्राम समय भी आता है। यानी आत्मा, जो आत्मा है हमारी, आत्मा हमारी जीव है। क्या है हमारी आत्मा? जीव। अजीव को क्या कहा गया है? नॉन लिविंग थिंग्स। पदार्थ जो पुद्गल है, पुद्गल इनको पदार्थ कहा गया है। और जो गति है, गति नहीं लिखा इसमें, गति, गति धर्म कहा गया है। ये जो धर्म है ना हमारा, धर्म, इसको गति कहा गया है। और जो विश्राम की अवस्था है वो अधर्म कहा गया है। और जो स्थान है वो आकाश कहा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। यूजीसी नेट अक्सर इनके बारे में पूछता है, अक्सर पूछता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैन दर्शन ने अजीव को भी 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है अजीव को? 5 भागों में। एक तो धर्म अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय, आकाश अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय और काल। जो धर्म अस्तिकाय है वो है गति का माध्यम। इसको मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभी हमारा आराम करने का मन करता है, थक जाते हैं ज्यादा पढ़ते हुए। और कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है हम बोर हो जाते हैं, जब और लोगों को देखते हैं मनोरंजन करते हुए, और हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम थोड़ा विश्राम कर लें, थोड़ा एंजॉय कर लें। तो हमारा वो अधर्म के अंदर आता है। जैन दर्शन में अधर्म का अर्थ होता है आराम करना, और धर्म है गति करना, यानी कि निरंतर अपने नेट के पेपर की तैयारी करना। जो आकास्तिकाय है, अंतरिक्ष स्थान आता है, और पुद्गल पदार्थ होता है, और काल समय, यानी कि ये समय है ये हमारा कभी लौट कर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। धर्म अस्तिकाय 2 शब्दों से मिलकर बना है, धर्म और अस्तिकाय। जहाँ धर्म का अर्थ है गति, अस्तिकाय 2 शब्दों से मिलकर बना होता अस्थि के, अस्थि यानी प्रदेश, और का में समूह। अस्तिकाय का अर्थ है रिक्त स्थान या क्षेत्रों का संग्रह। धर्म अस्तिकाय ब्रह्मांड की चीजों के लिए गति के माध्यम को दर्शाता है। इसी तरह से अधर्म अस्तिकाय है, जो कि विश्राम की अवस्था माना जाता है। आकाश अस्तिकाय, आकाश और अस्तिकाय भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। आकाश का अर्थ है अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, इसको आकाश कहा जाता है। जैन धर्म में आकाश को 2 भागों में बांटा गया है, लोकाश और आलोकाश। लोकाश मतलब लोक, और आलोकाश मीन्स आलोक। जीव पुद्गल धर्मस्तिकाय और धर्मस्तिकाय लोकाश में ही विद्यमान है। ये जो जीव है, जीव और हमारा अस्तिकाय, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सारे, ये हमारे किस में विद्यमान है? लोकाश में। पुद्गल, पुद्गल भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक पुद और एक पूरक। पुड मीन्स जोड़ा, और पूरक मीन्स विघटन, यानी कि जोड़े को तोड़ देना। दूसरे शब्दों में विभाजन, जो लगातार बदलता रहता है। जैसे हमारी पदार्थ की वस्तु, जो हमारे संसार की वस्तुएं हैं, ये लगातार बदलती रहती है, अपना रूप चेंज करती रहती हैं। आज नई है, कल पुरानी हो जाएंगी। जैसे चौक अभी बड़ा है, लेकिन लिखते लिखते छोटा होता चला जाएगा। और पुद्गल का वह अविभाज्य भाग है जो निश्चित सीमा तक ही बढ़ सके, वह परमाणु कहलाता है। इसको स्कंद
कर्म जो इसको जो जो, जो अणु की शक्ल में होता है, इसको स्कंदीय कंपाउंड कहते हैं। पुद्गल होता है ये स्पर्श रस गंध और रूप जैसे गुणों से युक्त होता है। जैसे ये चौक ही ले लो आप, ये छूने में कठोर है, इसको चखा जाए तो इसका कोई स्वाद नहीं है, स्मेल इसकी नथिंग, कुछ सामान्य स्मेल है इसकी। तो सारे पुद्गल के, पुद्गल का एक उदाहरण है हमारा ये चौक। काल, काल का अर्थ है समय जो परिवर्तन लाता रहता है। जैसे बच्चा जवान है, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, काल के अंतर्गत आता है। काल के भी दो प्रकार हैं, पारमार्थिक काल और व्यवहारिक काल, यानी रियल टाइम और एम्पेरिकल टाइम। अब ज्ञान, ज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष में मति श्रुति और अपरोक्ष में अवधि ज्ञान, मन प्राय ज्ञान, केवल ज्ञान। गाइस ये थोड़ा सा है ना टफ है जैन दर्शन, तो और दर्शनों से अलग भी है। तो लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें आ जाएगा। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तब मेरे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इसको बार बार पढ़ा तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ चुका था ये। तो पढ़ते हैं हम ज्ञान के बारे में। जो हमारा परोक्ष ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है जो कि इंद्रियों से प्राप्त होता है, सुनने से, देखने से, छूने से, इस तरह से। जो अपरोक्ष ज्ञान है ना, ये तत्काल प्राप्त होता है हमें, जो कि आत्मा को इंद्रियों के हस्तक्षेप के बिना, मतलब इसमें इंद्रियों का हस्तक्षेप नहीं होता है, इंद्रियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट प्राप्त होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे मति ज्ञान। मति ज्ञान आता है हमारा जो इंद्रियों और मन से प्राप्त होता है, श्रुति ज्ञान जो सुनकर प्राप्त होता है, और हमारा अवधि ज्ञान जो कि अत्यंत दूर की स्थिति का पता चल जाए। जैसे कि बाहर अगर मैंने दूध रखा हुआ है तो वो शायद खोलने लगा होगा, तो मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि वो गर्म हो चुका है। मन प्राय ज्ञान यानी कि दूसरे के मन की बात को जान लेना। और केवल ज्ञान, ये तो भाई जब मोक्ष प्राप्त होता तभी आता है केवल ज्ञान। अगर केवल ज्ञान आ गया तो मोक्ष में अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं स्यादवाद के बारे में। स्यादवाद, ये हमारा स्यादवाद। ये देखा गया है कि अनेकांत दर्शन में पूर्ण निर्णय संभव नहीं होता, क्योंकि सभी वस्तुओं के बहुरूप माने गए हैं। इसको भी सप्तभंगी यानी कि 7 भागों में बांटा गया है। इसको कौन कौन से भाग में? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। गाइस इनका सीक्वेंस आ जाता है, शुरू के दे देंगे और कह देंगे इनको मिलाओ, या फिर इनके आखिरी के दे देंगे और इनमें से कह देंगे इसके ऊपर के कौन कौन से हैं। तो इनको हमें सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, क्रम से याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंग्लिश में बताती हूँ मैं। स्यात् अस्ति यानी कि somehow as is, स्यात् नास्ति somehow as is not, स्यात् अस्ति च नास्ति च somehow as is and also is not, स्यात् अव्यक्तम so how as is indescribable, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च some how as is and is indescribable, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम somehow is not and indescribable, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम somehow as is and is not and is indescribable। फिर से एक बार देखती हूँ, हिंदी में बताती हूँ। स्यात् अस्ति शायद है, स्यात् नास्ति शायद नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति च शायद है तथा नहीं भी है, स्यात् अव्यक्तम शायद है, स्यात् अव्यक्तम शायद अव्यक्त है, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च शायद है या अव्यक्त भी है, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च शायद नहीं है और अव्यक्त भी है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम शायद है नहीं और अव्यक्त भी है। कोशिश करना है इसको याद करने की, इससे क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। 3 डॉट और बताए गए हैं, मैंने इसमें चित्र तो नहीं बनाया 3 डॉट का, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बताने की कोशिश करती हूँ, जगह नहीं थी इसमें। तो
जो एक हथेली है, ये जो जैन दर्शन दर्शन का एक सिंबल है ये। तो इसमें सही ज्ञान, सही विश्वास, सही आचरण, ये 3 रत्न बताए गए हैं। हथेली में है इनका विश्वास, धार्मिकता के मार्ग, आश्वासन का प्रतीक, अहिंसा लिखा हुआ बीच में। धर्म चक्र है इनकी इनका, उसमें 24 तीलियां हैं जो 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो मुक्त आत्माओं का क्षेत्र है। एक और शब्द है इनका, CLAIRVOYANCE। इससे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और इसके बारे में पहले पता नहीं था, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया तब उसके बारे में पता करा, तो एक क्लियरवेंस है ये, क्लियरवॉइंस। इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी शब्द क्लियर यानी क्लियर, जिसका अर्थ है स्पष्ट, और वॉयस यानी दृष्टि से हुई है, जिसका अर्थ हुआ कि भौतिक जो जानकारी है ना वो इंद्रियों से परे, जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, और इस भौतिक संसार की जानकारी छठी इंद्री से प्राप्त करें, तो वो क्लियरेंस कहलाता है। जो अवधि ज्ञान है ना हमारा, वो क्लियरेंस के अंतर्गत, क्लियरेंस के द्वारा आराम से प्राप्त हो जाता है। जैसे हमें अंदाजा लग जाए कि शायद अगर थोड़े थोड़े बादल हो रहे हैं तो शायद बारिश आ रही आने वाली हो, वो तो चलो देख के हो जाता है, लेकिन जो अवधि ज्ञान है ना, बाहर का पता चलना, वो हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है, क्लियरेंस के अंतर्गत। जो हमारी 5 सेंस, 5 इंद्रियों से पता न चलकर उनसे अलग प्राप्त हो। एक ठहराव है, संवर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं, है ना, संवर के बारे में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं नौका विहार का। मान लो आप हम सब एक नाव में जा रहे हैं, और उसमें हमें लगा पानी निकल रहा है, छेद है, तो हम उस छेद को ढूंढते हैं और उसको रोकते हैं, छेद को, ताकि जिससे पानी और ज्यादा अंदर ना आए। उस छेद को बंद कर दिया हमने, और पानी का अंदर आना रुक जाता है। तो पानी का जो रुकना है ना, वो संवर कहलाता है। यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें ये हमारी आत्मा की स्थिति होती है, जो सांसारिक माया में भटक रही है, और हमारे पास इतने कर्म हैं, इतने कर्म होते हैं, इतनी गतिविधियां हम करते हैं, इन गतिविधियों को काबू पाना, ये संवर कहलाता है। यानी कि दैनिक गतिविधियों को जो हम करते हैं उन पर हम काबू पा लें, तो ये संवर की स्थिति हो जाती है। अब ये कुछ ये भी दे रखे हैं, आश्रव। आश्रव का अर्थ है कर्म पैदा करने वाले सभी कारणों से बचना, यानी कि जिन कारणों से कर्म करते हैं उनको, उनसे बचना आश्रव में आता है। संवर यानी कर्मों के प्रभाव को रोकना। निर्जरा, ये जो निर्जरा है ना, इसका अर्थ है कर्मों को त्यागने के उपायों पर विचार करना। वैसे तो ये 12 हैं भावनासी, जैसे कोई सुरक्षा नहीं है, जीवन हर चीज क्षण भंगुर है, जीवन मृत्यु अकेलापन पृथकता, यानी कि आत्मा को शरीर से अलग समझना, शरीर की अशुद्धता, हम जानते हैं शरीर हमारा अशुद्ध होता है, लेकिन फिर भी इसकी रक्षा करना। अश्रव, संवर, निर्जरा, ब्रह्मांड, ज्ञानोदय की दुर्लभता, धर्म के वास्तविक स्वरूप का चिंतन। ये एक और है गाइज, संप्रदाय, जैन धर्म के। ये 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर तो वो हैं जो कि सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर जो कि निर्वस्त्र रहते हैं और आकाश को ही अपना वस्त्र समझते हैं। अनंत चतुष्टकाय भी है, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत अनंत शक्ति, इनके बारे में बताया गया है। त्रिरत्न बताए गए हैं, जिसमें सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, इनके बारे में बताया गया है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।